सो ब्लैक क्लोवर ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, पर अभी भी ब्लैक क्लोवर के जो कुछ फैंस हैं उन्हें यही नहीं पता है कि जो आस्था का एंटी मैजिक है वो आखिरकार है क्या और वो काम कैसे करता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज की वीडियो में हम आस्था के एंटी मैजिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि आस्था का ये जो एंटी मैजिक है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो पहले एक बात तुम्हें मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये जो एंटी मैजिक है वो आस्था का नहीं है, ये है आस्था के डेविल लीबे का। अगर लीबे आस्था के पास नहीं होता तो आस्था के पास कोई भी मैजिक पहले से ही नहीं था, तो इसके पास एंटी मैजिक भी नहीं होता। तो बेसिकली ये जो एंटी मैजिक है वो लीबे का है, वो शेयर करता है इसे आस्था के साथ। तो हमें जब लीबे की बैक स्टोरी के बारे में पता लगा था तब हमें पता लगा था कि लूसीफेरो उसकी बॉडी के थ्रू इस ह्यूमन वर्ल्ड में आना चाहता था, पर जो आस्था और लीबे की मोम है लिजिता, उसने लीबे को मरने से पहले सील कर दिया था 5 लीफ ग्रीमवार के अंदर। और जब लीबे इस ग्रीमवार के अंदर था तो उसकी जो हेट्रेड थी डीमंस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि डीमंस की वजह से उसकी मोम की डेथ हुई थी। तो वो इस ग्रीमवार के अंदर बस इन डेविल को कर्स करता रहा और इसी दौरान लीबे ने एक न्यू मैजिक को अनलॉक किया जो कि था एंटी मैजिक। तो अगर हम इस मैजिक की रेयरिटी के बारे में बात करें तो ये जो एंटी मैजिक है वो बस एक लौता है। इससे पहले हिस्ट्री में एंटी मैजिक किसी के भी पास नहीं था, ये बस लीबे के पास था और इसके बाद लीबे ने इसे शेयर किया आस्था के साथ। सो बेसिकली एंटी मैजिक का यूज बस 2 कैरेक्टर कर सकते हैं, आस्था और लीबे। माना जो आस्था है वो एंटी मैजिक को आगे जाके शेयर भी कर सकता है, पर बेसिकली बस 2 कैरेक्टर इसका यूज कर सकते हैं, आस्था और लीबे। अगर लीबे चाहे तो वो आस्था के साथ शेयर कर सकता है, वरना बस लीबे ही एक लौता यूजर है एंटी मैजिक का। पर हम इसे मैजिक नहीं बोल सकते हैं, ये मैजिक से बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आपको ब्लैक क्लोवर में जो मैजिक है उसके बारे में जानना है तो मैंने ब्लैक क्लोवर में मैजिक और जो ग्रीमवार्स हैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, उनको जाके चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ब्लैक क्लोवर में ये जो एंटी मैजिक है वो नॉर्मल मैजिक से अलग है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि जो नॉर्मल मैजिक होता है उसे यूज करने के लिए तुम्हें माना की जरूरत पड़ती है, जो कि माना तुम्हें नेचर में भी मिल जाती है और हर एक जो मेज है उसके अंदर भी होती है। और ये जो माना है वो हर एक की अलग हो सकती है, जैसे कि जो रॉयल्टी होती हैं उनके पास बचपन से ही माना ज़्यादा है और जो कॉमनर हैं उनके पास माना का जो रिजर्व होता है वो कम होता है। और जो मैजिक पावर है वो भी माना के हिसाब से ही स्ट्रोंग होती है। पर दूसरी तरफ जो एंटी मैजिक है उसे माना की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये जो है वो माना को पूरे तरीके से नलीफाई कर सकता है और यही एंटी मैजिक की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी मैजिक को नलीफाई कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जितने भी कर्स होते हैं और जितने भी स्पेल पहले से कास्ट किए गए हैं उसे भी ये नलीफाई कर सकता है। पर ये जो एंटी मैजिक है उसे यूज करने के लिए आस्था को अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आस्था नॉर्मली किसी मेज की तरह अपने एंटी मैजिक को समन कर सकता है अपने हाथ के ऊपर और फिर मैजिक का यूज कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आस्था बस अपने एंटी मैजिक का यूज कर सकता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। और आगे जाकर जब आस्था अपने डेविल यूनियन मोड का यूज करता है तब वो अपने डेविल के साथ पूरा कंबाइन हो जाता है। इस रीजन की वजह से वो एंटी मैजिक का यूज कर सकता है या फिर किसी और टूल के अंदर शेयर कर सकता है, पर ज्यादातर आस्था ऐसा नहीं करता है। उसने अभी तक बस एक ही जो अलग स्वॉर्ड है उसके अंदर अपने एंटी मैजिक को फ्यूज किया है, जो कि थी यामी की कटाना। इसके अलावा आस्था बस जो ग्रीमवार में स्टोर उसकी स्वॉर्ड्स हैं उन्हीं का यूज करता है और इन्हीं स्वॉर्ड के थ्रू ये जो एंटी मैजिक है वो आस्था की बॉडी के अंदर जाता है। और आगे जाकर जब आस्था अपनी ये जो की है उसको मास्टर कर लेता है, इसके बाद ये अपना ये जो एंटी मैजिक है उसे अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करना सीख लेता है और तभी आस्था ने अपनी पहली जो ब्लैक फॉर्म थी उसे अनलॉक किया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि ये अपनी जो स्वॉर्ड के अंदर एंटी मैजिक था उसे अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कर सकता था अपने हिसाब से। इस रीजन की वजह से आस्था ने अपनी पहली जो फॉर्म थी उसे अनलॉक किया था
और इसके अलावा भी आस्था की ये जो स्वॉर्ड हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, जैसे कि जो उसकी पहली वाली स्वॉर्ड है डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, तो वो मैजिक को नलीफाई कर सकती है। इसी के अलावा वो मैजिक को डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि आस्था का जो एंटी मैजिक है वो मैजिक को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। अगर आस्था चाहे तो वो जो दूसरा मैजिक है उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर सक भी कर सकता है। तो ये जो आस्था की सेकंड स्वॉर्ड है डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, डीमन ड्वेलर है या फिर डीमन डिस्ट्रॉयर है, इन दोनों में से एक जो स्वॉर्ड है मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये जो स्वॉर्ड है वो अपने एलाइज या फिर जो अपोनेंट है उनका जो मैजिक है उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो अभी स्वॉर्ड के बारे में बात हो ही रही है, तो अगर आपको इन स्वॉर्ड के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के एंड में कोई वीडियो आ जाएगी, या फिर तुम सर्च कर सकते हो, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है कि आस्था की हर एक स्वॉर्ड के बारे में। और ये जो स्वॉर्ड है वो बेसिकली आस्था की भी नहीं है, तो इस वीडियो में तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो स्वॉर्ड हैं उनका ओरिजिनल ओनर कौन है। और अभी तो आस्था ही इन स्वॉर्ड को ओन करता है। तो इसके बाद जो आस्था की थर्ड स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा यूनिक है। वो किसी भी कर्स या फिर स्पेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर इसके अलावा इस स्वॉर्ड का यूज करके आस्था अपने एंटी मैजिक को अपने एलाइज और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकता है। तो जब आस्था हिनो किंगडम में गया था तो वहां पे उसने जैतन और जो की थी उसको मास्टर कर लिया था। और इसके बाद आस्था अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से अपने एंटी मैजिक को अपने जो काफ़ी खास वाले बंदे हैं जिसके साथ उसके जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जो बॉन्ड है वो परफेक्ट है, उनके साथ वो अपने एंटी मैजिक को शेयर कर सकता है। इस रीज़न की वजह से उसने ब्लैक बोल्स और आगे जाकर यूनो के साथ भी अपना एंटी मैजिक शेयर किया था। और एंटी मैजिक की एक खास बात ये भी है कि इसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो जो कॉपी मैजिक था राया का, उससे वो आस्था के एंटी मैजिक को कॉपी नहीं कर सकता था। बस उसकी स्वॉर्ड की उसने रेप्लिका बनाई थी जो भी उसकी स्वॉर्ड के जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं थी। पर ये जो एंटी मैजिक है उसे जो मिरर मैजिक है उससे डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो जो गोश का मैजिक था, गोश ही है ना, तो मिरर मैजिक और जो एंटी मैजिक है उसका जो कॉम्बो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब तुम्हें लगेगा कि आस्था को एंटी मैजिक मिल गया तो उसे एक चीट कोड मिल गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंटी मैजिक को यूज करने के लिए तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि जो आस्था की स्वॉर्ड है उनका जो वेट है वो कितना ज्यादा है। और इसके अलावा भी ये जो एंटी मैजिक है वो बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है। अगर कोई जो नॉर्मल पर्सन है वो एंटी मैजिक का यूज करेगा काफी ज्यादा टाइम के लिए तो उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और इसी रीजन की वजह से आस्था ने अपनी जो बॉडी थी उसको ट्रेन किया। और तुम्हें क्या लगता है कि जो आस्था है उसकी फिजिक ऐसी क्यों है? माना उसकी हाइट थोड़ी कम है पर उसे मसल तो चाहिए थी एंटी मैजिक का यूज करने के लिए। बस आस्था की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हार्ट किंगडम में ट्रेनिंग करने के बाद आस्था जो था वो अपनी स्वॉर्ड को थोर के हैमर की तरह अपने पास बुला सकता था। और इसके बाद आस्था जो था उसने अपनी स्वॉर्ड को एंटी मैजिक से कोट करके जो नेचुरल माना थी उसको डिफ्लेक्ट करके अपनी स्वॉर्ड को हवा में लेविटेट करना सीख लिया था। और इसी रीजन की वजह से वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर उड़ सकता था और फाइनली आस्था भी उड़ सकता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला सीरीज़ में, पर आस्था को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर सर्फिंग करते हुए देखने में मज़ा आता है। तो अभी तक आस्था के पास सीरीज में 4 स्वॉर्ड हैं, डीमन स्लेयर, डीमन डिस्ट्रॉयर, डीमन ड्वेलर एंड डीमन स्लैशर कटाना। तो हर एक स्वॉर्ड की अपनी यूनिक एबिलिटी है, पर आस्था हर एक स्वॉर्ड से मैजिक को नलीफाई कर सकता है, किसी से मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी से मैजिक को शेयर कर सकता है और किसी से जितने भी कर्सिस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो कटाना है उसके साथ जो आस्था है वो अपने मन चाहे बंदे को छोड़कर किसी को भी काट सकता है। मतलब आगे तुम्हारा एलाय है, पीछे तुम्हारा एनिमी है, तो इस स्वॉर्ड से जो एंटी मैजिक का स्लैश है वो बस तुम्हारे दुश्मन के ऊपर ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आस्था अपने एंटी मैजिक के साथ ओवरपावर्ड हो गया है, इसकी भी वीकनेस है। तो एंटी मैजिक को तुम हरा सकते हो फिजिकल पावर से,
तो एंटी मैजिक फिजिकल पावर को कुछ भी नहीं कर सकता है। तो काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो आस्था के ऊपर फिजिकल पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ऐसा हमने जो स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी थी उसमें भी देखा था। जब कॉनरेड आस्था के साथ फाइट कर रहा था तो उसी के दौरान उसे ये पता लग गया था कि मैजिक से आस्था को डिफीट नहीं किया जा सकता है। तो उसी बीच उसने जो अपने हैंड्स थे वो थ्रो करना शुरू कर दिया था आस्था के साथ। और इसका एक सेकंड एग्जांपल है जब डांटे ने आस्था को पंच मारे थे और उसका जो बर्जर्क मोड था उसे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आस्था को फिजिकल पावर से हराया जा सकता है, और अगर तुम्हारे अपोनेंट के पास जो मैजिक है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसकी माना ओवर पावर्ड है, तो वो तुम्हारे एंटी मैजिक को पार करके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एंटी मैजिक हर एक मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आगे वाले का जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एंटी मैजिक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सिंपल वर्ड में एंटी मैजिक को एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैंने ब्लैक क्लोवर में ग्रिमवार मैजिक के ऊपर वीडियो बनाई है, उनको चेकआउट कर लेना। इसके अलावा ब्लैक क्लोवर के मांगा के जो आगे के चैप्टर आएंगे उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो सब्सक्राइब कर लो मोर ब्लैक क्लोवर कंटेंट के लिए।